हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक हमारा टॉपिक है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जो हमने पढ़ी थी बेसिकली डी ब्लॉक के अंदर, उनके कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस हमको पढ़नी है। और ये आप टॉपिक तभी कवर कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है बेसिकली जो आपके टर्म 1 में आ रहा है, दैट इज़ हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन एंड एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, अगर उन दो चैप्टर्स की आपको रिएक्शन अच्छे से याद हों तो आप इस चैप्टर के इस टॉपिक की रिएक्शंस याद कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन पहले उन दो चैप्टर की याद नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा मैं एक सजेस्ट करूँगी स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नंबर ज़्यादा हैं, कि पहले आप उन चैप्टर की रिएक्शंस याद करें, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे मैकेनिज्म भी नहीं है और आपको इन रिएक्शंस को एज सच रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो ही कंपाउंड उसमें बेसिकली पढ़ने हैं आपने। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सेकंड हमारा जो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो हम पहले डील कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को डील करते हैं। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो एक पहला तरीका जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन का, दैट इज स्टेप 1। 3 स्टेप में है। स्टेप 1 क्या है, आपने क्या किया है, क्रोमाइट ओर लिया है। क्रोमाइट ओर जिसका फॉर्मूला है FeCr2O4। ठीक है, ये क्रोमाइट का ओर है जिसमें से आप क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपने क्रोमाइट ओर की रिएक्शन कराई है सोडियम कार्बोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई है। तो ये रिएक्शन होने के बाद देखिए क्या होता है, जब भी आप ये रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में बनता है आपके पास सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2CrO4 प्लस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 8CO2। ठीक है, तो ये जो आपके पास सब्सटेंस बना है सोडियम क्रोमेट, बेसिकली ये येलो कलर का होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्रोमाइट ओर से क्या बना दिया, सोडियम क्रोमेट विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन। नाउ इन द सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, आप इस सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड करेंगे। ठीक है, एसिडिफाइड मतलब इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे। एंड वी नो दैट एसिड क्या करते हैं, एसिड H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो Na2CrO4 के साथ हमने H पॉजिटिव का रिएक्शन कराया तो इट विल बिकम Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। This is सोडियम क्रोमेट, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 है। ठीक है, डाइक्रोमेट मतलब दो क्रोमिन है। ठीक है, तो Na2CrO4 जब आप रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट, एंड ये सोडियम पॉजिटिव आयन इसमें से बाहर जाएंगे और H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो Na2CrO4 जो था येलो कलर का था, और जब आपने इसको एसिडिफाई कर दिया तो ये किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। इन द लास्ट स्टेप आपने कुछ नहीं करना है, आपने Na2Cr2O7 जो कि है सोडियम डाइक्रोमेट, इसकी रिएक्शन करा देनी है KCl से, पोटेशियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है थर्ड स्टेप में सिंपली आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको याद हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हमने 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल आपकी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम से, तो पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को जस्ट डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, बस मेटल एक्सचेंज होगा, पोटेशियम जो है सोडियम की जगह जाएगा और सोडियम जो है पोटेशियम की जगह जाएगा। तो जब पोटेशियम सोडियम की जगह जाएगा तो सोडियम क्रोमेट का क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, और KCl का क्या बन जाएगा, NaCl। जस्ट मेटल एक्सचेंज किया है, सोडियम ने पोटेशियम का जगह लिया है, पोटेशियम ने सोडियम का जगह लिया है। और ये जो K2Cr2O7 है इसका भी कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो एक तो पहला तरीका हमारा ये रहा K2Cr2O7 को बनाने का, कि हमने क्रोमाइट ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट मेथड स्टेप में हमारे पास क्या बना था, सोडियम क्रोमेट बना था। फिर सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड किया तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ठीक है, देन सोडियम डाइक्रोमेट को हमने KCl से ट्रीट कर दिया ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिल जाए। ठीक है, क्लियर। तो सी यहाँ पे जो देखिए बेटा, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, Na2CrO4। ठीक है,
तो CrO4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा इस स्ट्रक्चर में? अगर हम सोडियम को हटा दें, सोडियम +1 रखता है, 2 सोडियम है तो +2, तो CrO4 के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? 2 नेगेटिव। तो CrO4 के ऊपर चार्ज कितना रहता है? 2 नेगेटिव रहता है, और इसको हम कहते हैं क्रोमेट आयन। ठीक है, CrO4 क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन और चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव, तो इसको कहते हैं क्रोमेट आयन। अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखे, कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसा दिखे, Cr2O7 2 नेगेटिव, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है बट फर्क है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है कि क्रोमेट आयन कैसा होता है, डाइक्रोमेट आयन कैसा होता है। क्रोमेट में देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, CrO4 4 ऑक्सीजन ऐसे बाउंडेड है। डाइक्रोमेट में क्या है कि आपके 2 क्रोमियम ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड हैं और हर क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है। एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। ये दोनों जो बेटा है आपके Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 दोनों सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं, जो खुद को दूसरों को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, एंड खुद को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। दूसरों का ऑक्सीडेशन करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आपके पास नेक्स्ट जो है एक और तरीका की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं कि दिस क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल मतलब आप क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में। क्लियर? कैसे? देखिए, अगर आप क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना चाहते हैं, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट ऐड एसिड, आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा H पॉजिटिव, तो आपका क्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या डाल दें? बेस ऐड कर दें। ठीक है, बेस के एडिशन पर आपका डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इंटर कन्वर्टिबल कैसे, याद है ना? तो एसिड किस में डालेंगे? क्रोमेट में, तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में अगर बेस डाल दिया तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। ओके, ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, इनको हमें एज सच ही याद करना पड़ता है। मैकेनिज्म नहीं होता, मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, क्लियर? नाउ यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये कैसे रिएक्ट करेंगे।